5 अक्टूबर से किन की झोली में दौलत की भरमार। 5 अक्टूबर से किन की खाली तिजोरी में भक्कम पैसा। 5 अक्टूबर से किन की जिंदगी में लग्जरी ही लग्जरी। 5 अक्टूबर के पिक्चर में कौन सी 3 राशियां। क्या कहता है आपकी बार का शुक्र नक्षत्र परिवर्तन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, शिव शंभू, जय जय श्री राधे। आप सभी को नमस्कार कविता जी। आपको नक्षत्र की दुनिया में देखिए, आपकी बार शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और वो भी 5 अक्टूबर के दिन। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र में यानी कि विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से किनको अत्यधिक फायदा है, किनकी धन संपदा में आप कह सकते हैं कि बाढ़ आ जाएगी, किनकी लग्जरी लाइफ में 4 चांद लग जाएगी, अचानक किन लोगों को आकस्मिक धन लाभ होने लगेगा। 3 चुनिंदा राशियां हम इसमें लेंगे और वो 3 प्रायोरिटी वाइज वो 3 राशियां कौन सी है ये भी जानेंगे। लेकिन ये पहले समझना जरूरी है कि विशाखा नक्षत्र में शुक्र के आने से इसको शुभता के नजरिए से क्यों देखा गया है। देखिए दर्शकों और कविता जी, आप सभी को बता दें कि विशाखा नक्षत्र, जैसा कि आपने बताया कि गुरु का नक्षत्र है और शुक्र गुरु का संबंध जो है वह अद्भुत है जी। शुक्र को महालक्ष्मी प्रभाव से देखा जाता है और गुरु बृहस्पति, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति को विष्णु देव का ही स्वरूप माना जाता है। जैसे कि जो लोग बृहस्पतिवार की पूजा कथा करते हैं वह जानते हैं कि गुरु बृहस्पति को जो है वह विष्णु भगवान का ही रूप माना जाता है, उन्हीं का अवतार माना जाता है या उन्हीं का अंश माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि जब गुरु कभी भी, चाहे गुरु और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हो या शुक्र गुरु के नक्षत्र में हो या गुरु शुक्र के नक्षत्र में हो, तो ऐसी अवस्था में महालक्ष्मी नामक महाशुभ योग का निर्माण होता है। यहां पर नक्षत्र योग का निर्माण हो रहा है, महाशुभ योग का, महालक्ष्मी का। तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूं दर्शकों, राशि गोचर से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान कविता जी ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र गोचर रखता है जी। नक्षत्र का अभिप्राय ऐसे है कविता जी कि नक्षत्र आपका घर है। जब आप अपने घर में रहती हैं तो आप कैसा बर्ताव करेंगे, जब आप ऑफिस कार्यालय में रहेंगी तो आप कैसा बर्ताव करेंगी, और जब आप किसी बड़े घनिष्ठ मित्र के पास रहेंगी, उसके घर में रहेंगी, तो आप कैसा बर्ताव करेंगी। हर चीज में डिफरेंस हो जाएगा, अंतर आ जाता है। अंतर है। भले ही राशियां कहीं भी हों, लेकिन अगर नक्षत्र गोचर इंपैक्टफुल है यानी प्रभावपूर्ण है जी, तो अद्भुत रिजल्ट मिलता है। इसीलिए जब कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि गुरु का गोचर हुआ और हमने कहा कि लाभ मिलेगा और पता चला उस समय हानि मिल गई, क्योंकि गुरु उस समय या तो राहु के नक्षत्र में था या तो शनि के नक्षत्र। अच्छा, यानी कि नक्षत्र इंपैक्ट डालते हैं, बहुत इंपैक्ट डालते हैं भाई। 27 नक्षत्रों के आधार पर ही तो लग्न निर्धारित होता है कि कौन से नक्षत्र में जन्म हो रहा है, उसका चरण कौन सा है, चंद्रमा उस चरण के साथ क्या संबंध है, यही तो लग्न का निर्धारण करता है। यानी कि राशि पता कैसे चलेगी, जब आपका नक्षत्र पता होगा, यानी कि तो हाँ, नक्षत्र मूल है, कैलकुलेशन नक्षत्रों से ही होती है। तो जब गुरु के नक्षत्र में शुक्र गोचर कर जाएंगे, परिवर्तन कर जाएंगे, तो अद्भुत योग बन रहा है। और कुछ राशियों के लिए, जिनमें की 3 राशियां जो हैं वह महाशुभ मानी जा रही हैं। मतलब महाशुभ मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए, आय वृद्धि के लिए, यह उनके लिए अल्टीमेट टाइम है और उसको यह कैश जरूर करें। बिल्कुल। तो आइए वो 3 चुनिंदा राशियां कौन सी हैं फटाफट से जानते हैं कि किस प्रकार का लाभ वो शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन में उठा पाएंगी। पहले नंबर पर आप किस राशि को लेंगे? देखिए, सबसे पहले नंबर पे मैं जो लूंगा वह वृषभ राशि को लूंगा। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और सबसे अच्छी बात हो रही कविता जी कि शुक्र के गोचर के बाद, इसी बीच गोचर भी हो रहा है, शुक्र का राशिगत गोचर भी हो रहा है, और शुक्र के गोचर के बाद शुक्र और गुरु सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे, यानी कि वहां भी महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में वृषभ राशि के लिए, क्योंकि वृषभ राशि में ही गुरु बैठे हुए हैं, और जब शुक्र वहां पर दृष्टि देंगे तो इसका अभिप्राय यह है
कि वहां पर आर्थिक दृष्टिकोण से अद्भुत अविस्मरणीय चीजें घटित होंगी। यानी कि कई जगहों पर विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी अचानक से कहीं ना कहीं धन वर्षा या आय के स्रोत खोल देंगे, जिससे कि आपके अंदर एक खुशियां आएंगी और अपने भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं की पूर्ति आप कर पाएंगे। और साथ ही साथ यह जो योग बन रहा है यह वैवाहिक दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा है जी। और वैवाहिक दृष्टिकोण से 5 अक्टूबर के बाद वृषभ राशि वालों के लिए शुभता देखने को कुछ न कुछ मिल जाएगी कविता जी, ये 100% तय है। चलिए, अच्छी बात है। वृषभ के अलावा अगली राशि पे चलते हैं। दूसरे नंबर पर आप किसको देख रहे हैं? देखिए, दूसरी जो राशि आती है वह भी राशि जो है वह शुक्र से ही आधारित है जी। क्योंकि शुक्र यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में जा रहा है और शुक्र दे रहा है अपने ही घर पर दृष्टि। यानी कि अभी जो वर्तमान स्थिति 5 तारीख को बनी रहेगी वह तुला में रहेंगे, यानी कि स्वग्रही होकर रहेंगे शुक्र। उसके बाद 7वीं दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे वृश्चिक में जाकर के, शत्रुगत भाव में भले रहेंगे लेकिन 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर रहेगी, तो उसकी वजह से तब भी शुभता मिलेगी और नक्षत्र गोचर का इनको अद्भुत फल मिल रहा है। तुला राशि वालों के लिए जो सबसे लाभकारी समय रहने वाला है वो इनके व्यवसायी बंधुओं के लिए रहने वाला है कि अगर व्यापार में आप हैं तो व्यापार के नए नए सोर्सेस जनरेट होंगे, यानी कि नए नए रास्ते खुलेंगे। और साथ ही साथ अगर लव लाइफ में आप लोग हैं तो लव लाइफ वालों के लिए भी यह जो समय है वह बहुत अद्भुत रहने वाला है, यानी प्रेम में जो है वह सफलता का योग निर्माण कर रहे हैं, यानी कि प्रेम को आप एक नए रिश्ते का नाम देने में भी कामयाब हो जाएंगे। चलिए, तो शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन में जिन 3 राशियों को फायदा होगा उनमें से 2 बता दी गई है। पहले नंबर पर वृषभ है, दूसरे नंबर पर तुला है और तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पे शुक्र की प्रिय जो ग्रह हैं वह है शनिदेव और शनिदेव की जो राशि है वह है मकर जी। सबसे प्रिय कुंभ में है और कुंभ भी उनकी स्वराशि ही कही जाती है, लेकिन जो उनका अद्भुत प्रभाव रहता है वह मकर में रहता है। तो शुक्र जो है मित्रवत भाव में जी। और इस नक्षत्र परिवर्तन का, क्योंकि गुरु शनि का जो प्रभाव है वह कभी भी शत्रुगत नहीं रहता है जी। कहते हैं कि मैं तो बार बार शोध में अपने आपके साथ भी साझा कर चुका हूं कि देव गुरु बृहस्पति को वैदिक या ज्ञान गुरु कहा जाता है, शनि को मैं अपने ज्ञान और अपने शोध के आधार पर कर्म फल गुरु कहता हूँ, यानी कर्म के अनुसार ज्ञान देने वाला। यानी आपको जब तक सजा नहीं देगा तब तक आपको एहसास नहीं होगा। और मुझे लगता है भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में आज यही परंपरा है कि अगर किसी को मुस्कुरा करके छोड़ दिया जाए तो वह अपनी गलती सुधारेगा ही। तो ऐसी अवस्था में दोनों गुरु की भूमिका में है। और मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ा जो सुधार करने वाले हैं वह इनके व्यक्तिगत जीवन में करने वाले हैं। जो माता पिता भाई बहनों के साथ जो वाद विवाद या लोभ का कुछ विषय आ गया था उसकी वजह से दूरियां बन रही थी, और साथ ही साथ जो मकर राशि वालों के लिए जो सबसे अल्टीमेट लाभ दे रहे हैं वह इनके नौकरी पेशा में दे रहे हैं कि यह जो समय है यह आपके लिए परिवर्तन को दर्शाएगा, परिवर्तन कराएगा और आपके लिए एक बेहतर रास्ता खोलने का काम नौकरी पेशा जीवन में करेगा। चलिए, तो उम्मीद करूंगी कि आपके लिए वीडियो फायदेमंद साबित हो। चतुर्वेदी जी से जाना कि किस प्रकार से शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन किन 3 चुनिंदा राशियों के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।